आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ का नाप लेने का बहुत आसान तरीका। अब आप कहोगे ये तो कि इसमें क्या है ऐसा सीखने के लिए? तो देखिए ब्लाउज़ का नाप लेते वक़्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ब्लाउज़ कितना नापना है, कैसे नापना है, मेज़रमेंट लेने से पहले कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और कितने नाप लेने हैं वो सब हम डिटेल में सीखेंगे। किसी का भी बॉडी मेज़रमेंट लेना सीखें जैसे कि मैं आपको इस वाली वीडियो में सिखा रही हूँ ब्लाउज़ का नाप लेना लेकिन बॉडी पे। ठीक है? सिले हुए ब्लाउज़ का तो हर कोई नाप ले लेता है, लेकिन बॉडी पे नाप कैसे लेना है, खुद से अपना नाप कैसे लें, कस्टमर का नाप कैसे लें, सारी चीज़ें सीखेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अच्छी क्वालिटी का आपके पास मेज़र टेप होना चाहिए और ये जो मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ये कॉटन मिक्स फैब्रिक है। मतलब ये प्लास्टिक का नहीं है, देख सकते हो आप, मैं मोड़ रही हूँ तब भी ये कुछ नहीं हो रहा, टूट नहीं रहा है। ये है जो कपड़ा होता है ना, वो मिक्स है इसमें मेज़र टेप में। अब आप कहोगे मेज़र टेप से क्या होता है? जो पतले-पतले मेज़र टेप होते हैं ना, उनके इंचेस में भी फ़र्क होता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी होता है या नहीं होता है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है। तो एक मेज़र टेप लेंगे, ठीक है? आपको डायरी रख लेनी है, नोट डाउन कर लेना है। अब जिस कस्टमर का आप नाप ले रहे हो, उससे पहले ये पूछना है आपने कि आपको बनवाना किस तरह का ब्लाउज़ है, मतलब कि पैडेड या नॉन पैडेड, ठीक है? फिर बॉडी मेज़रमेंट लेने से पहले आपने पूछ लिया कि पैडेड ब्लाउज़ बनवाना है या नॉन पैडेड बनवाना है। कस्टमर ने बोला कि भई हमें पैडेड बनवाना है, तो आपके पास ऑप्शन ये रहेगा, आप उस कस्टमर को बोलोगे आप पैडेड ब्रा पहन के आओ, तब आपका हम बॉडी का मेज़रमेंट लेंगे। फिर कस्टमर से पूछना है आपने कि अगर नॉन पैडेड पहनना है, तो वो कस्टमर बताएगा जी हाँ, हमें नॉन पैडेड पहनना है, मतलब सिंपल ब्लाउज़। तो आपको बोलना है कि अंदर ये ब्रा पहनना ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी मेज़रमेंट लेते समय ये पहना नहीं होगा अंदर, तो जो साइज़ है ना चेस्ट लाइन, वो नीचे आएगी, फिर कमर का साइज़ भी ख़राब हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कुछ लोग क्या होता है, जब बॉडी मेज़रमेंट देने आते हैं तो वो ये चीज़ अंदर नहीं पहने होते हैं, तो नाप लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सही अच्छी पहनी होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल पुरानी या लटकी हुई सी पहन रखी है, तो उसमें भी नाप लेने में दिक्कत आती है। शायद ये चीज़ें आप नोटिस नहीं करते होगे, बट मैं अपने कस्टमर पे ये सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। पहले मैं चीज़ पूछती हूँ कि बनवाओगे किस तरह का, पैडेड या नॉन पैडेड, तो उसके हिसाब से हमने बॉडी का मेज़रमेंट लेना होता है। अगर हमने नाप ले लिया नॉन पैडेड, बना रहे हो पैडेड, तो वो ढीले टाइट की समस्या आ सकती है, ठीक है? और कुछ लोग क्या होता है ना, सिंपल ब्लाउज़ बनवाएँगे, 4 टक्स का सिंपल या कुछ भी नॉन पैडेड, लेकिन जब वो नाप देने आते हैं, नाप भी दे दिया, फिर हमारा ब्लाउज़ बन भी गया, लेकिन वो जब वियर करते हैं तो उसके अंदर पैडेड वाले ब्रा पहनते हैं, फिर उससे क्या हो जाता है ना कि जो ब्लाउज़ है वो टाइट लगने लगता है कस्टमर को। तो उससे ये ज़रूर पूछना है कि आप इसके साथ वियर क्या करोगे? वैसे ही आपने ब्लाउज़ भी बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बॉडी का मेज़रमेंट लेना, ये चीज़ें आपको यहाँ तक पता लग गई। अब नाप लेना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप सेल्फ मेज़रमेंट भी लेना सीख सकते हैं और दूसरे का भी। तो फ़िलहाल तो मैं अपने आप पे ही आपको सिखा रही हूँ कैसे मेज़रमेंट लेना है। सबसे पहले आपने रेडी लेंथ चेक करनी होती है, कितना ब्लाउज़ की लेंथ चाहिए। अगर कस्टमर नहीं बता पा रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेज़र टेप को यहाँ रखेंगे, जो शोल्डर है, 2 पूरा शोल्डर उसके हाफ़ में मेज़र टेप को रखेंगे। तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ मेज़र टेप को। अगर आप खुद का नाप ले रहे हो तो आप मिरर के सामने खड़े रहोगे और वहाँ पे देखते रहोगे, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से हमने जाना है और ये जो लाइन है, ये नीचे गहराई वाली, ये जो कमर बोलते हैं इसको, ठीक है? लोअर वस्ट के नीचे जो गहराई है, इसे हम कमर बोलते हैं, कमर की लेंथ, कमर की नीचाई, ठीक है? तो हम नापेंगे तो मेरा आ रहा है 14.5, ठीक है? उसके बाद कितना भी लंबा पहनो, उससे छोटा नहीं पहन सकते, क्योंकि ये जो चेस्ट लाइन है ये कहाँ ख़त्म हो रही है, मेरी जो ख़त्म हो रही है चेस्ट लाइन, वो 13 पे ख़त्म हो रही है, लेकिन 13 पे मैं ब्लाउज़ बनाऊँगी तो नहीं बैठेगी कमर, तो मैं 14 या 14.5 पहन सकती हूँ। ये चीज़ आपने देखनी होगी, ठीक है? अब मान लो कस्टमर मेरे जैसा है, वो कह रहा है मैं तो 13 इंच का पहनूँगी, आएगा ही नहीं, 13 तो बस्ट पे ही अटक जाएगा, कमर की फिटिंग हम कहाँ पे करेंगे? तो ये चीज़ें आपने देखनी होंगी, ठीक है? इस तरह से या तो कस्टमर बता दे या फिर आप ये गहराई वाली जगह मेज़र कर लो इस तरह से, तो ये आ जाएगी रेडी लेंथ, ठीक है? उसके बाद अब इंच टेप ऐसे ही रहने देंगे और वस्ट के ऊपर से ही जाना चाहिए रेडी लेंथ के लिए भी। फिर ये वस्ट के ऊपर हमने देखना है हमारा वस्ट पॉइंट, तो जैसे कि मेरा कितना आ रहा है, 10.5 और 11 के बीच में आता है एक्चुअली मेरा, तो 10.5 भी मैं रख सकती हूँ या फिर मैं 11.15 रख सकती हूँ, ठीक है? तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 10.5 रखूँगी, लिखने में 10.5। जब हम कटिंग करेंगे तो हाफ़ इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि हाफ़ इंच हमारा शोल्डर ये जो जुड़ा हुआ है ना वहाँ पे चला जाता है। तो फ़िलहाल जो आपका अभी रेडी है वो लिखेंगे, ठीक है? तो मैं 10.5 पे लिखूँगी वस्ट पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस चेक करेंगे, तो मेरा हमेशा आता है 8 इंचेस, आपका इससे कम या ज़्यादा आ सकता है। ये हो गया
वस्ट पॉइंट की लेंथ, वस्ट पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है, इतना हो गया, ताकि जो हम प्लेट डालें तो वो इसी लाइन की सीध में आए, ये इस साइड या फिर अंदर ना आए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आएगा चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन से देखिए, पहले आपको चेक करना है अपर बस्ट, पर मैं ज़्यादातर फुल बस्ट पे ही बनाती हूँ, तो इस तरह से आप अपर बस्ट का नाप लेना भी सीख सकते हैं। मेरा है 37 इंच, ठीक है, और फिर फुल बस्ट इसे बोलते हैं, इसे, इसके ऊपर अपर मतलब थोड़ा ऊपर, अपर वाला अपर बस्ट होएगा, ये हमारा फुल बस्ट होगा। ये आ रहा है मेरा 38 इंच, ये फुल बस्ट का साइज़ है 38। 1 इंच का डिफरेंस है, बहुत सारे लोगों के में 4 इंच का डिफरेंस होता है, 3 का भी होता है, 2 का भी होता है, लगभग 1-2 तो होता ही होता है, ठीक है। तो जैसे मेरा तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इंच टेप को कमर की साइज़ पे ले जाएंगे, तो कमर हमेशा ब्लाउज़ की थोड़ी टाइट ही मेज़र करें, ज़्यादा लूज़ ना करें, मतलब कस्टमर से पूछ लें कि भाई इतने पे कंफर्टेबल हो या और टाइट करें इंच टेप को, तो वो आपने पूछ लेना है। जैसे मैं टाइट कर रही हूँ तो ठीक लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरी सांस फूल रही है तो इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, तो मैं 32 तक रखूँगी। तो मेरा जो कमर का साइज़ है 32 है। यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो, मतलब टाइट ही है कमर, क्योंकि अगर आप हाथ ऊपर कर रहे हो तो आपका ये ब्लाउज़ की लेंथ उठेगी, फिर ये यहाँ से दिखेगा, तो बेटर है कि यहाँ पे आप लूज़ ना पहने, टाइट ही पहने, ठीक है। बाकी चॉइस कर, अगर हाँ, अगर आपका चेस्ट साइज़ ज़्यादा, कमर बहुत पतला है, तब तो आपको कमर टाइट ही पहननी चाहिए, वरना इसकी वजह से हाथ ऊपर करने से फिर वो उठेगा, या डांस कर रहे हो, कूद रहे हो इधर उधर, तो वो कमर सही नहीं रहेगी लूज़, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक लाइन की बात करेंगे। तो ये हो गया अपर बस्ट 37, फुल बस्ट 38, कमर 32, ठीक है। अब आती है बारी नेक लेंथ की। तो मेज़र टेप को वापस वहीं पे रखेंगे। सब लोग इस तरह से मेज़र करते हैं तिरछा, पर मेरा वो तरीका नहीं है। मेरा है इंच टेप को सीधा रखना, वो ऐसे रखना, और इसकी सीध में नेक लाइन देखना जितना भी कस्टमर को चाहिए। तो आपके लिए मैं एक ये इस तरह का सीधा सीधा आसान तरीका बता सकती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कस्टमर कह रहा है कि मुझे यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, तो मुझे समझ में आ गया 7.5 है। ये मैंने स्केल को रखा, अब इससे मुझे या किसी कस्टमर का जो मैं नाप लूँगी उसको पता रहेगा कि मेरी नेक लाइन यहाँ तक रहेगी, तो मैं इस साइड पे देख लूँगी मेज़र टेप को कि मेरा 7.5 पे आ रहा है। कस्टमर कह रहा है मुझे यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्केल रख के भी चेक कर सकते हो। मेरा तरीका थोड़ा यूनिक है, आपको हंसी भी आ सकती है, बट मैं आपको हर आसान से आसान तरीका सिखा रही हूँ, ठीक है। तो इस लाइन को सीध में देखेंगे तो 9 इंच आ रहा है। इस स्केल से क्या होगा ना, बंदे को लाइन पता चल जाएगी मुझे नेक की लेंथ कितनी चाहिए। तो इस तरह से बहुत आसान तरीका है नेक लेंथ चेक करने का, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, अगर आप लेंथ सीधे में चेक कर रहे हो तो कटिंग के समय भी सीधे में चेक करोगे, तिरछे में चेक नहीं करोगे, ये आप ध्यान रखना। अब बैक साइड की नेक लेंथ कैसे लें, दूसरे का तो आप ले सकते हो, लेकिन खुद का कैसे लें। खुद के लिए आपने या तो इस तरह से मेजर टेप को रखना है शोल्डर के पास, और आपने अपना मिरर के पास खड़े हो जाना है, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो खुद का कितना हमें रेडी लेंथ चाहिए नेक का, तो मिरर में हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो भी नहीं समझ आ रहा तो जो ब्लाउज़ की रेडी लेंथ आपने ली है वहाँ से आप चेक कर ले कि कितनी पट्टी हमें रखनी है, जो बाकी बचेगा वो नेक लेंथ आ जाएगी। तो 2 तरीके हैं नेक लेंथ चेक करने का, ठीक है। उसके बाद आता है शोल्डर। शोल्डर कैसे चेक करना है, ये जो आर्म की लाइन है, इस लाइन को आपने ऐसे हाथ ऐसे ले जाने हैं और यहाँ पे स्टॉप कर लेने हैं। फिर इस जगह पे दोनों साइड या फिर कोई पिन लगा लो या कोई निशान लगा लो चौक का। फिर आपने दोनों साइड मेज़र टेप से इस वाली जगह से इस वाली जगह पे आप मेज़र टेप को रख के अपने शोल्डर का माप ले सकते हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, इस वाले एंड से इस वाले एंड को समझते हैं शोल्डर है, नहीं, शोल्डर इसकी सीध में होता है। ये जो जा रही है ना लाइन, ये हमारी बॉडी पे होती है, जो कि ऑलरेडी हमारी स्किन पे बनी होती है। ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और इस तरह से यहाँ तक सीधाई लेनी है आपने। बस दोनों पॉइंट का आपने डिस्टेंस चेक कर लेना है। 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, 16 आ रहा है, 17 आ रहा है। मैंने अभी तक तो भाई 16 से ज़्यादा कोई बनाया नहीं है, बाकी मैं 16 से ज़्यादा होता है तो मैं फिर अपने हिसाब से लेती हूँ, ठीक है। ज़्यादातर तो मैं शोल्डर मेज़र ही नहीं करती लोगों का, लेकिन मैं आपको तरीका सिखा रही हूँ शोल्डर मेज़र करने का, क्योंकि कई बार बोट नेक बना रहे हैं, कॉलर नेक बना रहे हैं, छोटे नेक बना रहे हैं, तो उनका तो अगर आप नहीं लोगे तो अंदाजे से लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो खिंचाव का समस्या शुरू कर देगा, ठीक है। अब स्लीव की रेडी लेंथ,
स्लीव की रेडी लेंथ 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22 कहीं तक भी हो सकती है। जितना बड़ा कस्टमर का हाथ है वहाँ तक भी हो सकती है, ठीक है। जो ज़्यादा ट्रेंड में होती है 2 तरह की स्लीव्स, एक तो 4 या 5 इंच की, एक होती है 8 या 9 इंच की, 10 इंच की भी कह सकते हो, जो कि यहाँ तक रहती है एल्बो तक, ठीक है। फुल या फिर 3/4 तो बहुत कम लोग पहनते हैं। सूट में 3/4 ज़्यादा चलती हैं, ब्लाउज़ में 9 या 10 इंच की स्लीव ज़्यादा चलती हैं। रेडी लेंथ आपने ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने 8 इंच पे ले ली, ठीक है। अब इस 8 इंच पे यहाँ पे आया मेरा 8 इंच, इसी की राउंड चेक करनी है। राउंड इस तरह से चेक करेंगे, जब भी आप 8, 9 इंच या 10 इंच की स्लीव बनाएंगे तो राउंड चेक करते वक्त आपने ऐसे करना है, इंची टेप को गोल घुमा लिया। अब इस हाथ को ऐसे फोल्ड करना है, वरना आपके हाथ ऐसे ही रह जाएंगे अगर आपने टाइट पहना तो। इसे मूवमेंट भी करना है ना भाई, अपने कान वगैरह भी तो चेक करने हैं। पार्टी में जाते तो अपने बाल भी तो ऐसे करने हैं, तो वो हाथ यूँ मुड़ेगा तभी तो कर पाओगे। तो ये चीज़ें भी होती है, तो ये थोड़ा सा हल्का लूज़ होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा हाफ इंच बढ़ गया, मोड़ते के साथ ही हाफ इंच बढ़ गया। नॉर्मल 11 था तो अब हो गया 11.5। तो ये इस तरह से होना ज़रूरी है। छोटी बाजू में आपको ऐसे मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गोलाई चेक करनी है वहीं से जहाँ से आपकी लेंथ ख़त्म हुई है, ठीक है। फिर आती है फिर आता है बाइसेप्स और आर्म होल का मेज़रमेंट। बाइसेप्स बोलते हैं यहाँ से 3 इंच नीचे। जब हम कटिंग करते हैं तो ऊपर से 2.5 या 3 इंच पे निशान लगाते हैं, वो वही चीज़ होती है, डाउन करना बोलते हैं उसे। तो डाउन हमें कहाँ पे करना है, यहाँ से जितना आप लोगे। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो बाइसेप्स होता है वो 2.5 या 3 इंच का होता है, लगभग 3 इंच तो होता ही है, कंपलसरी है। यहाँ से 3 इंच लेना है आपने। अब इस 3 इंच की जगह पे गोलाई मेज़र करेंगे। मेरा आता है, जो मैं अगर बिल्कुल टाइट मेज़र करूँ तो 13 इंच पे आएगा। जैसे कि कॉटन ब्लाउज़ में बना रहे हो तो 13 इंच रख सकती हूँ मैं। लेकिन अगर मैं अस्तर वाला कुछ बना रही हूँ, सूट बना रही हूँ, तो मुझे 14 इंच रखना पड़ेगा, वरना टाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो बाइसेप्स होता है, उसकी गोलाई कह सकते हो आप। या तो ध्यान रखने के लिए ये कह सकते हो कि हमने 3 इंच की जो स्लीव बनाते हैं उसकी गोलाई कितनी नापते हैं, वो बाइसेप्स होता है, ठीक है। अब आर्म होल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी तरह से सिलाई सीखने के लिए। भाई मैं आर्म होल का मेज़रमेंट ज़रूर 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 लेती हूँ। क्या करना है, ये आर्म होल राउंड, ठीक है। आर्म होल राउंड को कहते हैं। अगर मैं बहुत टाइट नाप रही हूँ तो 15 आ रहा है, तो 15 तो कंफर्टेबल नहीं होगा, बिकॉज कपड़े कोई स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं ना, इसीलिए हम यहाँ पे रखेंगे कंफर्टेबल वाला मेज़रमेंट। तो ये रहेगा 16 इंच पे, देख सकते हो मेरा 16 आया है। आपका कुछ भी आ सकता है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर अब ये तो चेक कर लिया, अब इस साइड का भी देखते हैं। किसी किसी का ये अंतर होता है, जैसे कई बार किसी का सीधे हाथ की तरफ से ऐसे ये नेक ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब सीधे हाथ का ये आर्म होल शायद ज़्यादा हो सकता है। मैंने कभी अपना चेक नहीं किया, पर देखती हूँ मैं आज। मेरा तो भाई सेम है, इधर का और इधर का सेम है, बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं है। किसी किसी का कम ज़्यादा होता है। सीधे हाथ की स्लीव्स थोड़ी लूज़ रखनी पड़ती है, मेरे कस्टमर हैं उनका मैं करती हूँ कई बार, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ब्लाउज़ की लेंथ हो गई, चेस्ट हो गया, अपर बस्ट हो गया, और हमारी कमर हो गया, वस्ट की लेंथ हो गई, पॉइंट का डिस्टेंस हो गया, और हमने स्लीव की लेंथ, गोलाई और बाइसेप्स, आर्म होल, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर भी हमने ले लिया। अब बात होती है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपसे, कस्टमर से पहले पूछना है कि ब्लाउज़ जो बनेगा वो आप नॉन पैडेड बनवाओगे या पैडेड बनवाओगे, तो पहन के भी उसी तरह का आना होगा, ठीक है। या फिर वो मेज़रमेंट का ब्लाउज़ दे सकते हैं, पर बॉडी पे नापने के लिए आपको ये सारे क्वेश्चन पहले कस्टमर से करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आपने बना दिया सिंपल वे में, उन्होंने पहन लिया पैडेड ब्रा के साथ, तो वो तो फिर टाइट लगेगा ब्लाउज़, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने मेज़रमेंट भी लेना होगा वही पहना के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता थी तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता थी उनके लिए मैंने शेयर किया है, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि बॉडी का सही मेज़रमेंट कैसे लेते हैं ब्लाउज़ की कटिंग के लिए। तो ये है मेरा तरीका। बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस है। जो मेरा है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये था ब्लाउज़ का सही तरीका बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग।
मैं हमेशा ब्लाउज़ का फ़िक्स बॉडी मेज़रमेंट लेती हूँ, कोई लूज़िंग नहीं लेती। कटिंग के समय लूज़िंग वगैरह का हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू नेक, ठीक है? अगर हम मेज़रमेंट ले रहे हैं तो हम लूज़िंग वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करते, फ़िक्स बॉडी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, अपनी डायरी में नोट डाउन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, ढेर सारे कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।